वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और कभी कभी तो वक्त ही बदल जाता है। जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो अलग तरह से बदल जाते हैं उन्हें भी। आज हम ऐसी ही एक अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें वक्त ने ढेरों तकलीफें दी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से उसका सामना किया। अपने दौर की बेहद खूबसूरत, टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेस जिन्होंने कभी चमेली बनकर गुदगुदाया तो कभी अपनी सख्त अदायगी की वजह से मर्द सिंह कहलाईं। हर तरह के किरदार निभाने में माहिर और हार्ड वर्क में यकीन रखने वाली इस अदाकारा ने भले ही 40-50 ही फिल्मों में काम किया, लेकिन एक अमिट छाप छोड़ी दर्शकों के दिलो दिमाग पर। लेकिन एक गलत फैसले ने इनकी जिंदगी का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया। न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से स्ट्रगल करने को मजबूर कर दिया और ऐसे वक्त में साथ छोड़ा जब जिंदगी ढलान की ओर आ रही थी। और ऐसे वक्त में एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है अमृता सिंह। वही अमृता सिंह जो सारा अली खान की माँ है और सैफ अली खान की पूर्व पत्नी। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। इनकी माँ का नाम रुखसाना सुल्ताना और पिता का नाम सिविंदर सिंह विर्क था, जो कि एक सैन्य अधिकारी थे, और इनकी माँ एक सोशल एक्टिविस्ट थी। इनके परदादा शोभा सिंह दिल्ली के मशहूर बिल्डरों में से एक थे। अमृता एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। साथ ही कई तरह के माहौल में रहने की वजह से इनको कई भाषाओं का ज्ञान भी था, जिनमें हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी शामिल है। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई। माँ चाहती थी कि अमृता हीरोइन बने और उन्होंने इनको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के लिए कोशिशें भी की। उन्हीं की कोशिशों से ये संभव भी हो पाया, हालांकि इसके लिए इन्हें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। कोशिशें कामयाब हुई और 1983 में अमृता को फिल्म बेताब में अभिनेत्री के तौर पर काम करने का मौका मिल गया। इसमें इनके हीरो सनी देओल थे। सनी की भी ये डेब्यू फिल्म थी अमृता की तरह। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और अमृता पहली ही फिल्म से स्टार बन गई। फिल्म का गीत संगीत भी कमाल का था। इसी फिल्म का गाना है जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जो लोग आज भी गुनगुनाते हैं। इस फिल्म के बाद ऑफर्स की लाइन लग गई और अमृता को खूब काम मिलने लगा। हालांकि अमृता बाकी एक्ट्रेसेस की तरह सिर्फ मासूम मासूका के रोल में नहीं, बल्कि रफ एंड टफ रोल में भी नजर आई और हर बार अपने किरदार के साथ न्याय किया। ऐसी ही एक फिल्म मर्द थी जिसमें ये मेगा स्टार अमिताभ बच्चन पर जुल्म ढाती नजर आई और इसके लिए खूब तारीफ भी बटोरी। कम फिल्में की अमृता ने, लेकिन इनकी ज़्यादातर फिल्में सफल रहीं, जिनमें बेताब, मर्द, चमेली की शादी, खुदगर्ज, साहिब, तूफान और नाम जैसी फिल्में शामिल रहीं। अमृता सिंह काफ़ी कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस थीं, जो अपने हर किरदार से न्याय करती थी। इन्होंने कुछ नेगेटिव किरदार भी किए। फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन और आईना में इनके इस सेट को भी खूब पसंद किया गया। अमृता ने अपने वक्त के तमाम दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। इनके करियर का पीक टाइम था। फिल्मी सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच दिल की घंटी बजी और बहुत कुछ बदल गया। आइए एक नज़र इनके रिलेशनशिप्स पर भी डालते हैं। बेताब की शूटिंग के दौरान इनकी नज़दीकियां सनी के साथ बढ़ गई थीं, लेकिन सनी की बहुत प्रबल इच्छा इस रिश्ते को लेकर नहीं थी। साथ ही इनकी माँ भी इस रिश्ते के खिलाफ थी, लिहाजा ये रिश्ता बहुत जल्दी ही टूट गया। इसके बाद अमृता का नाम मशहूर इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ जुड़ा। ये साथ स्पॉट भी किए जाते थे, लेकिन रवि शास्त्री ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। इसके बाद अमृता का नाम जुड़ा विनोद खन्ना साहब के साथ, जो कि इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, शादीशुदा भी थे। हालांकि तब वो अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे, लेकिन इनकी माँ को ये रिश्ता भी मंजूर नहीं था, लिहाजा अमृता ने अपने कदम पीछे खींच लिए। शायद इनकी माँ इनके भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहती थी और एक वेल सेटल्ड दामाद और फैमिली चाहती थी, ताकि इनकी बेटी को कभी कोई तकलीफ न झेलनी पड़े। लेकिन सोचने से क्या होता है, वो एक कहावत है ना कि होई है वही जो राम रच राखा। एक फ़ोटो शूट के दौरान अमृता की मुलाकात नए नए लड़के से हुई, जो थे सैफ अली खान।
उस वक्त अमृता एक स्टार थी। सैफ अली खान अमृता के दीवाने हो गए थे पहली ही नज़र में और उनसे राब्ता करने की कोशिश करने लगे थे। कोशिशें कामयाब हुईं, बातों और मुलाकातों का सिलसिला चला। दोनों ने शादी का मन बना लिया। हालांकि इस बार भी परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन अमृता ने सबके खिलाफ जाकर साल 1991 में खुद से 11-12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी कर ली। इस वक्त तक सैफ अली खान ने डेब्यू भी नहीं किया था। शादी वो फैसला है जो जज्बाती होकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर और इत्मीनान से करना चाहिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये फैसला जज्बाती होकर ही कर लेते हैं और बाद में पछताए नहीं थकते। अमृता ने करियर के पीक पर, वो भी उम्र में, खुद से छोटे लड़के से शादी करके यही गलती की थी। शादी के बाद इन्हें लगा था कि रिश्ते निभाना ज़्यादा ज़रूरी है, फिल्में तो बाद में कर लेंगे। अब अमृता अपना पूरा समय अपने परिवार को देने लगी थी। 1995 में इन्होंने सारा अली खान को जन्म दिया, जिनके बारे में आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि सारा आज एक सफल अभिनेत्री हैं। 2001 में बेटा इब्राहिम इस दुनिया में आया। अमृता ने जिस सैफ के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, वो अभी भी अपने परिवार और करियर को लेकर लापरवाह थे। शायद ऐसा इसलिए था कि उन्हें सारा ऐशो आराम विरासत में मिल गया था। इन सब के साथ ही एक स्विस मॉडल रोज़ा के साथ इनके अफेयर की खबरें भी आने लगी थी। तमाम किस्म के उलझावों और मानसिक तनावों से जूझ रही अमृता ने अलग होने का फैसला कर लिया और 2004 में इनका तलाक हो गया। 13 साल चले इस रिश्ते के दौरान अमृता फिल्मों से दूर रहीं, लेकिन अलगाव के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वापसी करनी चाहिए और इन्होंने काव्यांजलि नामक धारावाहिक से छोटे पर्दे पर वापसी की और फिर शहीद फिल्में नजर आईं। इसके बाद कलयुग, 10 कहानियाँ, सूट आउट एट लोखंडवाला और 2 स्टेट्स जैसी फिल्मों में नजर आईं। लेकिन इस बार अमृता हीरोइन नहीं बल्कि सीनियर कलाकार के रूप में नजर आ रही थी। काम के साथ साथ इन्होंने अपने बच्चों की देखभाल भी की। शारा को देखकर तो यही लगता है कि अमृता एक बहुत अच्छी माँ हैं। तमाम परेशानियों और निराशाओं को झेलने के बाद भी अमृता काफ़ी आत्मविश्वास से भरी नजर आती हैं और फिलहाल भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और अपने दोनों बच्चों के साथ बेहद खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि सैफ की दूसरी शादी और उनके दूसरे पहलुओं पर मैंने बात क्यों नहीं की, तो हम आपको बता दें कि हमारी आज की हीरोइन अमृता जी हैं, इसलिए सारा फोकस इन्हीं पर। बाकी चीज़ें फिर किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।